ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 तारीख को रात में 3:01। अब ये मेष से निकल करके वृषभ में जाएंगे, तो कैसे अपना ये प्रभाव देंगे उसी के ऊपर बात करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अपनी लग्न राशि चंद्र राशि दोनों सही देखिएगा। साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगी आप लोगों से कि जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। अब गोचर के ऊपर बात करते हैं। अभी तक देखिए, जो सूर्य थे अपने मित्र के घर में थे, मेष राशि में थे, जो कि उनके मित्र मंगल की राशि है। और सूर्य जो है, जो नैसर्गिक कालपुरुष में पंचम भाव होता है, फिफ्थ राशि होती है सिंह, उसका प्रतिनिधित्व लेकर के ये मेष में थे, तो काफी मजबूती थी इनके अंदर। अब ये अपने शत्रु के घर में, शुक्र के घर में और द्वितीय राशि वृषभ में आएंगे। तो इन दोनों का जो स्वभाव है उसमें थोड़ा सा अंतर है, बहुत फर्क है दोनों के स्वभाव में। क्योंकि सूर्य तो क्या है, बहुत नेतृत्व करने वाला प्लेनेट है और ये प्रशासक है, इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, ये लोगों को दिशा देने का काम करते हैं। और शुक्र की जो राशि है वो पृथ्वी तत्व राशि है, पहला अर्थ त्रिकोण है, वहां से परिवार के अंदर जो वैभव होती है, संपन्नता होती है, धन होती है, इन सारी चीजों का विचार किया जाता है वृषभ की राशि से। तो जो स्वाभाविक गुण है शुक्र का और सूर्य का, वो मैच नहीं करता है। साथ ही साथ सूर्य जब वृषभ की राशि में रहेंगे तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो सूर्य जैसे ही प्रवेश करेंगे तो अपने खुद के नक्षत्र कृतिका से रहेंगे, फिर ये चंद्रमा के नक्षत्र और फिर ये मंगल के नक्षत्र से होकर के निकलेंगे। तो जहां जहां आप लोगों की पत्रिका में सूर्य बैठे होंगे, चंद्रमा बैठे होंगे और मंगल बैठे होंगे, और जिन भावों को लेकर के चल रहे होंगे, जिन भावों की लॉर्डशिप लेकर के बैठे होंगे, उन सारे भावों से संबंधित आपको एक संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये प्रभाव तब ज्यादा प्रभावी हो जाएगा जब आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं सूर्य आ रहे होंगे। अदरवाइज गोचर सामान्य तरीके से निकल जाता है और 1 महीने का गोचर है, ये 14 मई से लेकर के 14 जून का जो टाइम पीरियड है उसमें रहेगा। अच्छी चीज ये है कि वृषभ में ही जो उसका स्वामी है शुक्र, वो भी बैठे हुए हैं, उस समय तक वहां पर रहेंगे वो 28 मई तक। एक अच्छी स्थिति है कि स्वामी, जब भाव का स्वामी वहां रहता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। और साथ ही साथ वहां पे बुध भी है, राहु भी है, तो इन सभी का मिला जुला प्रभाव सूर्य के ऊपर आएगा। जो दूसरे प्लेनेट है मकर, अपने मकर में शनि बैठे हुए हैं, गुरु अपने कुंभ की राशि में है, केतु वृश्चिक में है। तो ये सारी चीजें जो मिलकर के प्रभाव डालेंगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस दिन सूर्य वृषभ में प्रवेश करेंगे तो उस दिन चंद्रमा मिथुन की राशि में गोचर कर रहे होंगे मृगशिरा नक्षत्र से। तो जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसमें चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहां से निर्धारण होता है कि जो आपके जन्म के समय नक्षत्र है, जो 9 ताराएं होती हैं, जन्म संपत्ति होती है, ये सारी चीजें कैसे उनसे संबंध बनता है उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। उस टॉपिक ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। सामान्य तौर से कैसे आपको सूर्य प्रभाव देंगे वृषभ में आकर के, इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। उससे ये हो जाता है कि परिणाम बहुत करीब तक और सटीक पता चल पाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपका मन है, कैसे घटनाएं आपको प्रभावित करेंगी, मन के स्तर पर, वो सारी चीजें आपको पता चलती हैं। और लगन से जब आप देखते हैं तो बाहर से क्या क्या चीजें आपको कैसे प्रभाव दे रही हैं वो बहुत सटीक पता चल पाता है। इन सारी चीजों को समझते हुए फिर आप वीडियो को सुनिएगा। और बड़ा हो जाएगा तो आप अपने लग्न राशि का स्किप करके देख लिया करिए। चार्ट के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये प्रभाव देंगे। सबसे पहले देखिए, तुला वालों के लिए बात करते हैं कि तुला जो लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके 11th के लॉर्ड होकर के आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। जो खर्चे का मालिक है वो आपके 8वें भाव में आ रहा है।
और यहाँ पर लग्नेश भी बैठे हुए हैं, तो कुछ हो सकता है कि इस तरह के इवेंट्स बने आपकी लाइफ में कि कुछ खर्च हो आपके लिए, और खर्च जो है वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ करके हो सकता है, क्योंकि अभी 28 तक यहाँ पर शुक्र को रहना है, आपके लग्नेश होकर के शुक्र आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो कुछ खर्चों की स्थितियां निर्मित होंगी जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित होकर के हो सकती हैं, या किसी तरह के जो मांगल्य वाले कार्य होते हैं उनके ऊपर भी ये खर्चा हो सकता है, क्योंकि ये अष्टम भाव जो होता है ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसके जो लाइफ पार्टनर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसका कुटुंब स्थान होता है, तो उन लोगों के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, किसी तरह के शुभता वाले कार्यों पे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना रहेगी कि स्वास्थ्य संबंधी चीजों के ऊपर कुछ पैसे खर्च होने के योग बनेंगे। आपका जो संतान पक्ष रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का ट्रांजिट रहेगा वो आपके द्वितीय भाव, सप्तम और आपका जो 10th हाउस है इन सारे भावों से मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नक्षत्रों के थ्रू उनका गोचर होता है, तो वो हाउसेस भी एक्टिवेट होते हैं। तो ओवरऑल जो आपके लिए स्थितियां बनेंगी तुला लग्न राशि वालों के लिए, धन से संबंधित कुछ प्राप्तियां भी हो सकती हैं, सडन कुछ आपकी लाइफ में धन से संबंधित प्राप्तियों के योग निर्मित हो सकते हैं, कुछ पैतृक संपत्ति मिलना या ससुराल पक्ष के द्वारा कुछ पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाली चीजें हों, आपका स्वयं का धन का भी व्यय हो सकता है स्वास्थ्य के संबंधी चीजों के ऊपर, साथ में आपको जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य हैं और ये आपके 7th हाउस का भी प्रभाव देंगे और बैठे हुए हैं अष्टम में, तो एक तरीके से आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसका आप ध्यान रखिएगा, अपने वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका प्रभाव जो है आपके वाणी स्थान पे भी जाएगा, तो बहुत ज्यादा आपके बोलचाल में संयम होना चाहिए, बहुत ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वृषभ की राशि में बैठा हुआ है, तो ये जो है वाणी का भी स्थान होता है, और सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहते हैं क्योंकि कुटुंब का भाव है, तो ये तो जरूर है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ये सडन प्राप्तियों के भी योग निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि बैठे तो ये कुटुंब भाव में ही है, कुटुंब की ही राशि में बैठे हैं वृषभ में, भाव जरूर इनको अष्टम मिला हुआ है, तो खर्चे वगैरह भी आएंगे, संतान से संबंधित कुछ निर्णय लेना होगा तो उसको थोड़ा देख परख करके लीजिएगा, क्योंकि कालपुरुष की पत्रिका का जो पंचम हाउस होता है उससे संबंधित ये परिणाम भी देंगे, और अष्टम से संबंध बना करके रहेंगे तो हो सकता है कि जो आपकी बुद्धि है, जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं गूढ़ विषयों की ओर जाए, ऐसी भी संभावना बन सकती है आप लोगों के लिए। ये गोचर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ और खर्चों के प्रति सावधान होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके का गोचर आपको आपके लिए है। और इस चीज का आपको और भी ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पे सूर्य, शुक्र, बुध और राहु का एक संयुक्त प्रभाव रहेगा, तो जो भी लोगों का कहीं रिलेशनशिप वगैरह है या किसी भी तरह के जो लोग इलीगल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों को थोड़ा सावधान होकर रहने की जरूरत रहती है, क्योंकि सूर्य जब भी अष्टम भाव से गोचर करता है तो सूर्य क्या है, प्रकाश है, तो ये चीजों को उजागर करने का काम करता है, और इसको राहु का भी प्रभाव मिलेगा, शुक्र का भी मिलेगा, भले शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि भाव कहीं ना कहीं रहस्य का भी भाव होता है, अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव की ऊर्जा रहस्य की ऊर्जा होती है, और सूर्य जब यहाँ आते हैं तो वहाँ पे प्रकाश डालने का कार्य करते हैं, तो आपका जो रुझान है वो भी आध्यात्मिक की ओर बढ़ सकता है, और साथ ही साथ जो लोग किसी तरह के गलत कार्यों से लिप्त होते हैं, में लिप्त होते हैं, उनके संबंधों में एक तरीके का मतलब एक अच्छी स्थिति नहीं है, तो अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी थोड़ा सजग होकर के रहिएगा इस पूरे पीरियड में आप लोग। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। देखिए, जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आप जो है आपके 10th भाव के मालिक होकर के आपके 7th भाव में आ रहे हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है, आपके कार्य क्षेत्र में एक वृद्धि के योग निर्मित करेगा, ये जो भी आपका जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, उन सारी चीजों में आपको बढ़ोतरी के योग या सक्सेस के योग निर्मित होंगे। ध्यान देने वाली चीजें आपके लिए सिर्फ एक रहेंगी कि तो आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है, ट्यूनिंग है, बॉन्डिंग है, उसके प्रति सजग होकर के रहिएगा, उससे वाद विवाद नहीं करना है, किसी तरह अपने अंदर ईगो मत लाइएगा, क्योंकि ऐसी संभावना बनेगी, सूर्य यहाँ पे रहेंगे, राहु की एनर्जी से प्रभावित रहेंगे, शुक्र की एनर्जी से प्रभावित रहेंगे, हालांकि 7th का लॉर्ड है, चीजों को बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन फिर भी सूर्य प्लेनेट है, तो आप अपने ईगो पे जरूर कंट्रोल करके रखिएगा, ये सारे मिल करके आपके लगन के ऊपर प्रभाव डालेंगे, तो आपका व्यक्तित्व जो है उसमें आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बना, इस तरह की स्थितियां निर्मित करेंगे। इसके बावजूद भी ये जो सूर्य है आपके लाइफ पार्टनर का जो हेल्थ रहेगा, स्वास्थ्य पक्ष रहेगा, उसके प्रति भी आपको सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि सूर्य जब मृगशिरा से गोचर करेंगे तो 6वें भाव का भी और लगन का भी प्रभाव देंगे,
तो जब छठे का प्रभाव देंगे तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ में किसी तरह के इश्यूज वगैरह रहेंगे तो उसके प्रति आपको सावधानी रखनी है। चंद्रमा के भी प्रभाव आपको देखने का मिलेगा, भाग्य वगैरह में वृद्धि का कार्य करेंगे। ओवरऑल जो वृश्चिक के लिए ट्रांजिट है कुल मिलाकर के अच्छा है, भाग्य की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आप जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है उसमें कार्य की दृष्टि से तो उसमें उन्नति के योग बनेगी, लेकिन संबंधों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वैचारिक मतभेद, टकराव ये सब चीजों को बचाना है, जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना है। इस तरीके से गोचर आपको परिणाम ये देगा। अब बात करते हैं धनु लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके भाग्य के मालिक होकर के आपके छठवें भाव में जा रहे हैं। देखिए, पिता से संबंधित जो चीजें हैं उसका थोड़ा आपको सावधान ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। जो पूरा ट्रांजिट है 1 महीने का, हेल्थ के प्रति भी केयरफुल होकर के रहने की जरूरत रहेगी। संतान से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसके प्रति भी आपको थोड़ा सजग होकर रहने की जरूरत है। किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होगा उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। बच्चों के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ विपरीत राज्यों जैसी स्थितियां आप लोगों के लिए निर्मित होंगी तो स्पेशली हेल्थ के प्रति आप केयरफुल होकर के रहिएगा। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। पिता के साथ में जो आपका संबंध है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनसे वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, ये सारी चीजों के प्रति आपको सजग होकर रहने की जरूरत है। कोई पहले से चला रहा वाद विवाद वगैरह होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, उसका जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में जा सकता है। इस दृष्टि से तो ये गोचर अच्छा रहेगा आपके लिए। जो लोग पेशेंट है किसी भी तरह के डायबिटीज वगैरह से जुड़ करके, उन लोगों को थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। क्योंकि सूर्य का गोचर छठे भाव से है तो छठवें भाव में रोग वगैरह भी आता है। तो थोड़ा सा चूंकि यहाँ पे शुक्र और राहु का भी एक इन्फ्लुएंस है, इस वजह से आपको थोड़ा हेल्थ के प्रति सजग रहना चाहिए। हालांकि सूर्य छठवें से गोचर करेंगे तो आपकी चीजों को, यहाँ तक कि बीमारियां वगैरह भी होंगी तो उनको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नवम भाव का ये रिजल्ट देंगे यहाँ पर बैठ करके। तो पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और कुछ खर्चे वगैरह भी आपके लिए सूर्य यहाँ पर ला सकते हैं, या कुछ ऐसे संबंध आपके जोड़ सकते हैं जो कि किसी तरह के फॉरेन से संबंध बना देंगे, क्योंकि यहाँ बैठ करके दृष्टि डालेंगे द्वादश भाव पे जो धनु लगन वाले राशि वाले लोग हैं। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको धन प्राप्ति के योग भी निर्मित करेंगे, जो कि फॉरेन से जुड़ करके हो सकता है। तो जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं या अब्रॉड से जुड़ करके जिनका कार्य क्षेत्र वगैरह है, तो उनको विदेश से कुछ लाभ के योग भी निर्मित करेंगे, क्योंकि ये सूर्य छठवें भाव में जरूर है लेकिन यहाँ पर राशि जो है वो वृषभ की राशि है। तो ये अपने सेकंड जो धन भाव का प्रभाव होता है वो भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक संयुक्त आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। धन के भी आपकी वृद्धि हो सकती है। ध्यान रखने वाली चीजें रहेंगी अपने स्वास्थ्य का, पिता के स्वास्थ्य का। पिता का जो नेम फेम प्रतिष्ठा वगैरह होती है, ऐसा कोई कार्य नहीं करिए कि उनको किसी तरह की हानि हो, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सूर्य है आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। अष्टमी इसका पंचम में आना। अपने संबंधों के प्रति थोड़ा सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि 5वां जो भाव होता है संतान का, शिक्षा का, बुद्धि का, प्रेम संबंधों का, यहाँ पर आएंगे सूर्य, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी योग कारक नहीं होते हैं। हालांकि अपने क्रिएटिव फील्ड में आ रहे हैं ये, तो आपकी रचनात्मकता तो बढ़ेगी, जो आपकी बुद्धि है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। इंटेलिजेंस लेवल वगैरह आपका बढ़ जाएगा। संतान से संबंधित कुछ चीजें होंगी, वहां थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, स्पेशली कोई लेडीज वगैरह जो प्रेग्नेंट हो उसका आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों के प्रति आपको बहुत ज्यादा सजग होकर के रहने की जरूरत है, क्योंकि अष्टमेश की ऊर्जा आपके पंचम भाव से संबंध बना रही है। तो चीजों को ये कई बार डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है। और मकर वालों के लिए जो सूर्य है वैसे भी बहुत पीड़ादायक प्लेनेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अष्टम के ऊर्जा को लेकर के चलते हैं और शत्रु का प्रभाव यहाँ ज्यादा ये देते हैं। एक चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है कि आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर में हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए धन प्राप्ति के योग ये निर्मित करेंगे। मध्य से संबंधित चीजों में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। इस तरह के योग आपके लिए यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। इसी के साथ साथ में ये आपके लिए जो आपका जीवन साथी बिजनेस पार्टनर है उसका भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लाइफ पार्टनर के साथ में जो बॉन्डिंग वगैरह है उसमें आपको एक मजबूती मिलेगी, उससे संबंधों में आपको एक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। इस दृष्टि से तो ये गोचर काफी अच्छा है। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज रहेगी आपके लिए, धन का जो प्रवाह रहेगा वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर सूर्य केयरफुल होकर रहना है अपने संबंधों के प्रति, जो भी आपके या बहुत से लोगों के लीगल रिलेशनशिप होते हैं उन चीजों के प्रति थोड़ा सावधान होकर रहने की जरूरत पड़ेगी।
और संतान से संबंधित जो चीजें होंगी उसका निर्णय काफी सोच विचार करके करना है। ओवरऑल ये है कि मकर वालों के लिए भी गोचर ये अच्छा है। अब कुंभ की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए देखिए, सूर्य आपके सप्तम भाव के लॉर्ड होकर के आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। केंद्र का मालिक केंद्र में आ रहा है, अच्छी स्थिति है। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर का जो कार्य है, उनका जो व्यवसाय है, बिजनेस, उसमें वृद्धि के योग, निर्मित होने के योग बनेंगे। परिवार के अंदर सूर्य आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने परिवार में, कुटुंब में चीजों को बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि ये तेज ग्रह है तो वाद विवाद वगैरह नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विशेष रूप से अपनी मदर के साथ में जो आपका संबंध, बॉन्डिंग है, उसमें वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, किसी तरह का परिवार के अंदर कलह, ये सब चीजें नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपके दसम भाव को मजबूत करने का काम करेंगे, तो जो भी लोगों का कार्य क्षेत्र है उसमें आपको वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। ट्रांजिट अच्छा है कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। आपके पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र, सारी चीजों में वृद्धि के योग आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे पीरियड में। और जो आपका पराक्रम है, जो आपका छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकती है, स्पेशली उनकी लाइफ में कोई फाइनेंस रिलेटेड कुछ सकारात्मक चीजें हो सकती हैं, धन से संबंधित कुछ पॉजिटिव परिणाम उनको देखने को मिल सकते हैं। धन प्राप्ति के योग आप लोगों के लिए जरूर निर्मित होंगे। थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, जो आपका ननिहाल पक्ष है, स्पेशली जो आपके मामा है, उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति आप थोड़ा सजग होकर के रहिएगा, उनसे कोई बात विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो मामा है या ननिहाल पक्ष है, उन लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको जरूर करना है। ननिहाल पक्ष के भी प्रभाव आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो थोड़ा सा मदर साइड पे कुछ दिक्कतें नहीं आए उसके प्रति आपको केयरफुल होकर के रहना है। फिर भी कुल मिलाकर के गोचर आपके लिए अच्छा है। धन प्राप्ति और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सारी चीजों में एक वृद्धि देने का कार्य मिलेगा। तो जिनका व्यापार है, जो लोग बिजनेस वगैरह जो करके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। 1 महीने का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि दे सकता है। अब बात करते हैं मीन लग्न राशि वालों के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए जो सूर्य है आपके 6वें भाव के स्वामी होकर के आपके पराक्रम के भाव में आ रहे हैं। 6 का लॉर्ड आपके 3rd हाउस में जा रहा है। छोटे भाई बहनों की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनके साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के रहिएगा, उनसे अनावश्यक वाद विवाद नहीं होने पाए, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, बहस, ये सब चीजें नहीं होने पाए। पड़ोसी के साथ में संबंधों को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये संभावना बन सकती है कि उनसे भी वाद विवाद हो। 6वें का लॉर्ड तृतीय में जा रहा है, एक त्रिक भाव का स्वामी जो है दूसरे स्थान में जा रहा है, तो कोई बहुत अच्छा गोचर ये नहीं माना जाता है। फिर भी मीन वालों के लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहने की जरूरत रहेगी। संतान से संबंधित जो चीजें हैं उसको आप बहुत सोच विचार करके करिएगा। कोई भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित डिसीजन लेना है, उसको थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद चीजें आपको अपने पक्ष में मिल पाएंगी। ये जरूर है कि आपका जो भाग्य पक्ष है उसमें आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो है आपके 3rd हाउस में बैठ करके आपके सीधे 9th हाउस को मजबूती देने का प्रयास करेंगे, जो कि उनके मित्र का घर है। पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, उनकी हेल्थ से संबंधित कुछ इंप्रूवमेंट होना, या उनके नेम से प्रसिद्धि में योग होना, किसी भी तरह के हायर एजुकेशन से जुड़ करके आपका रुझान बने पढ़ने के लिए, ये सारी चीजें आपके लिए हो सकती हैं। ध्यान रखने वाली जो चीजें रहेंगी आप लोगों के लिए, जो आपकी फैमिली होगी, जो आपका कुटुंब भाव है, जो परिवार है, जहाँ से धन के योग निर्मित होते हैं, तो बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ फाइनेंस रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, जो कि आपके स्पेशली जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। आप लोगों को जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, ये ट्रांजिट आपको भाग्य में वृद्धि करेगा, पिता के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगा। सावधानी रखने वाली सिर्फ 2-3 चीजें हैं। छोटे भाई बहनों के हेल्थ का ध्यान रखना है, पड़ोसियों के साथ में वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखना है। जो ननिहाल पक्ष है, उन लोगों के साथ में भी जो आपका संबंध है उसको भी आप केयरफुली लेकर के चलिएगा, उनसे वाद विवाद नहीं होना चाहिए। और बच्चों से संबंधित कोई डिसीजन होगा तो उसको काफी देख परख करके तब आपको लेना है। इस तरीके से आप इस गोचर को ले सकते हैं। इस तरीके से जो सूर्य का ये गोचर है वृषभ में, सभी के लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा, और ये तभी ज्यादा अपना प्रभाव देगा जब आपके कुंडली में अभी प्रेजेंट में सूर्य कहीं महादशांतर प्रत्यंतर में आ रहे होंगे, अदरवाइज ट्रांजिट जो है सामान्य तरीके से निकल जाते हैं। ये जरूर है कि सूर्य शुक्र की राशि में आ रहे हैं वृषभ में, तो
थोड़ा सा जो मन बनेगा लोगों का वो बहुत ज़्यादा वैभव वाली जो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं, उस तरह का रुझान दे देते हैं। सूर्य जब आते हैं वृषभ में, वृषभ राशि से संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति का जो माइंड सेट होता है वो बहुत ज़्यादा काम करने वाला न होकर के थोड़ा सा भोग विलास टाइप में उसका रुचि बढ़ जाता है, उसकी रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है ये वाणी का भी भाव है, मुख का भाव है, तो उसका बहुत ज्यादा जो रुझान होगा वो अपने व्यक्तित्व के ऊपर आ जाता है। बहुत अच्छे से रहना, बहुत सेंट परफ्यूम यूज करना, मतलब भौतिकता की ओर सूर्य यहाँ आकर के थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि थोड़ा बिगड़ जाने वाला काम उनका हो जाता है। हालांकि शुक्र वहां पर है 28 मई तक, तो मजबूती देंगे। शुक्र के रहने का जो प्रभाव है वो उसका सपोर्ट सूर्य को भी मिलेगा, क्योंकि भावेश वहां पे है, राशि का लॉर्ड वहां है, तो उस भाव से संबंधित जो परिणाम है उसमें तो वृद्धि ही देंगे। लेकिन 28 के बाद फिर शुक्र वहां से निकल जाएंगे, तो सूर्य के लिए हो जाएंगे। उस स्थिति में जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सूर्य को मजबूत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। आशा कर रही हूँ कि इस गोचर से आपको कुछ आइडिया मिली होगी कि कैसा ये रिजल्ट देंगे सूर्य जब आएंगे वृषभ में। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई वीडियो डालने की नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को। आगे फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेकर के आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते।